Hello everyone and welcome back to the channel. In this video, we will discuss the keywords and back exercise of chapter 5, separation of substances. So let's start with the keywords first. Keyword is churning. So it is the process of shaking up cream or milk to make butter. तो बटर बनाने के लिए जो हम शेक करते हैं मटेरियल को अंदर क्रीम को या मिल्क को, ठीक है, एक यूटेंसिल के थ्रू, उस प्रोसेस को हम कहते हैं चर्निंग. Second, condensation. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. Decantation. When the water along with dust is removed, the process is called decantation. जब हम sedimentation के बाद ऊपर ऊपर से water remove करते हैं उसे हम decantation कहते हैं. Next, evaporation. Process of conversion of water into its vapor. It is evaporation. Filtration. It is the process that separates the solid particles from a liquid or gas by passing the mixture through filter. और इसका हम कॉमन एग्जांपल अपने घर पे देखते हैं while doing the filtration of tea. हम जब चाय को छानते हैं टी लीव्स ऊपर रह जाती हैं और बाकी का जो सब्सटेंस है यानी कि जो टी है वो नीचे पास डाउन हो जाती है. नेक्स्ट, हैंड पिकिंग. The process used to separate slightly larger particles from a mixture by hand is called hand picking. जब हम इजीली मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं इम्प्योरिटीज को हाथ से हटा के, तो उस मेथड को हम कहते हैं हैंड पिकिंग मेथड. Saturated solution. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. तो जब किसी सब्सटेंस सोल्यूशन में हम बहुत ज्यादा सब्सटेंस ऐड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक लेवल आ जाता है जब वो उसमें डिसॉल्व करना बंद कर देता है. जैसे वाटर के अंदर हम सॉल्ट डालते जाएंगे, एक लेवल बाद वो डिसॉल्व करना बंद कर देगा, तो उस टाइम पे सोल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. देन नेक्स्ट वी हैव सेडिमेंटेशन. So when the heavier component in the mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. जैसे हम मड और वाटर के सोल्यूशन में देखते हैं, मड जो होती है थोड़े टाइम बाद नीचे सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है, और वाटर ऊपर आ जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. सीविंग. इट इज अ सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग साइज. जब अलग अलग साइज के पार्टिकल मिक्स होते हैं तो उस केस में हम सीविंग का यूज करते हैं. फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो सीव में से पास थ्रू कर जाते हैं और बाकी जो इम्प्योरिटीज है वो ऊपर रह जाती हैं. सोल्यूशन. इट इज मेड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. जैसे अगर हम शुगर को वाटर में ऐड करें तो वो एक सोल्यूशन बना देगा. Threshing. It is the process that is used to separate grains from stalks etc. It is called threshing. तो जब हम ग्रेन्स को उसके स्टॉक से अलग करते हैं, ठीक है, उसको बीट करके हम अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग. Winnowing. The method of separating heavier components of a mixture from the lighter components by wind or by blowing air. It is called winnowing. जब हम एयर की हेल्प से लाइट कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं हेवियर कंपोनेंट से, उस मेथड को हम विनोइंग कहते हैं. ओके, नाउ बैक एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन. Why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. हमें सेपरेशन की जरूरत क्यों है सब्सटेंसेस की? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अगर हम सेपरेट नहीं करेंगे तो उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो वैसे ही ऐड रहेंगी जो हमारे लिए हार्मफुल है. तो हम सेपरेशन इसीलिए करते हैं ताकि हम इम्प्योरिटीज को हटा सके, ठीक है. दूसरा, कभी कभी सेपरेट करने से दो यूजफुल कंपोनेंट्स भी हमें मिल जाते हैं जिन्हें हम इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं. तो एग्जांपल्स में वी हैव सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी. तो उस केस में हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है. और अगर हम टर्निंग मिल्क टू गेट बटर करते हैं तो उस केस में हमारे पास बटर भी मिलता है और बटर मिल्क भी मिलता है. तो ये है इसका आंसर. We need to separate the different components of a mixture so as to remove the harmful or non-useful component. Example, separating tea leaves from tea. And secondly, to get two different but useful components. Example, turning milk to get butter. Next question, what is winnowing? Where is it used? So the method of separating heavier components of a mixture from the lighter components by wind or by blowing air is called winnowing. It is generally used to separate husk, empty seed covering, dust particles, etc. from the grains. Clear? Next, third question. How will you separate husk
or dirt particles from the given sample of pulses before cooking. ठीक है, तो खाना बनाने से पहले अगर हमारे पास बहुत लाइट डस्ट पार्टिकल्स है, हस्क मतलब ये जो सूखे हुए तिनके वगैरह होते हैं वो, और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, अगर ये दाल में हमारे मिक्स हैं तो हम कैसे हटा सकते हैं? इजीली हम विनोइंग मेथड से, क्योंकि दाल जो होती है थोड़ी हैवी होती है और ये जो हस्क होते हैं, जो डर्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं। तो हम प्लेट में डाल के इन्हें शेक करते हैं, ठीक है, और कभी कभी हम उनमें एयर भी ब्लो कर देते हैं, फूंक भी मारते रहते हैं साथ साथ, ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स वहां से हट जाएं। तो ये मेथड क्या है हमारा? विनोइंग मेथड। So husk or dust particles can be separated from the pulses by winnowing method, as they are lighter than the pulses and can be flown away easily. Then what is sieving? Where is it used? So it is a simple method of separating particles of varying sizes. अलग अलग size के particle को separate करने में ये useful होता है. In this, the mixture is passed through a sieve. It is used in separating husk and impurities from the flour. ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि जो भी हमारे पास पाउडर्ड आटा यानी कि जो फ्लावर होता है उसमें से हम हस्क को या दूसरे स्टोन टाइप इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एरिया टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सीमेंट एटसेट्रा. ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया. क्वेश्चन 5. हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? तो इट इज इजी. अगर सैंड और वाटर मिक्सड है तो हम उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे. सैंड जो है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर ऊपर आ जाएगा. तो वी कैन सेपरेट देम बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. Mixture of sand and water will be kept aside for some time. The sand will settle down. After that, water from the beaker will be removed by tilting the beaker. Sixth question. Is it possible to separate sugar mixed with wheat flour? If yes, how will you do it? अब वो कह रहे हैं अगर आपके व्हीट फ्लावर में यानी कि आपका जो आटा है उसके अंदर शुगर मिक्स हो गई तो आप कैसे सेपरेट करोगे? इट्स वेरी इजी अगेन. शुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, जबकि व्हीट फ्लावर जो होता है, जो आटा जो पाउडर्ड फॉर्म में होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं. तो अगर हम इसे सीव करेंगे तो सीव करने से जो भी आटा होगा, जो फ्लावर होगा, वो हमारा नीचे पास कर जाएगा सीव से, लेकिन शुगर पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे. The sugar and wheat flour can be separated. We can use sieving. As the size of the sugar crystal is bigger than the particles of wheat flour, so on sieving, the sugar will remain on the sieve. How would you obtain clean water from the sample of muddy water? अब आपके पास मडी वाटर का एक सैंपल है, मतलब थोड़ा अमाउंट में आपको दिया जिसमें मड मिक्स है, तो आप कैसे निकाल सकते हो उसमें से क्लीन वाटर को? हम उसको फिल्टर करेंगे. जब हम उसको फिल्टर करेंगे मड ऊपर रह जाएगी एज रेजिड्यू और वाटर जो है वो नीचे हमें ऑब्टेन हो जाएगा एज फिल्ट्रेट. लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में होता तो पहले हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस करते, डिकेंटेशन प्रोसेस करते और उसके बाद फिर उसे फिल्टर करते. ओके, सो इन ऑर्डर टू गेट क्लीन वाटर फ्रॉम द सैंपल ऑफ मडी वाटर वी विल डू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. नेक्स्ट, fill up the following. The method of separating seeds of paddy from its stalk is called, paddy means rice. ठीक है, तो राइस के सीड्स को हमें सेपरेट करना है, मतलब राइस को सेपरेट करना है स्टॉक से, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हमने किया था जब लार्ज क्वांटिटी में हमें ऐसे सीड्स निकालने होते हैं तो हम उसे बीट करते हैं, यानी कि थ्रेशिंग मेथड. ओके, व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग. ठीक है, जब हम मिल्क को बॉइल करने के बाद ठंडा करते हैं उसके बाद हम एक पीस के ऊपर, क्लॉथ पीस के ऊपर जो मिल्क को पोर करते हैं, जिससे जो मलाई होती है, क्रीम होती है, वो ऊपर ऊपर रह जाती है और मिल्क जो है लिक्विड फॉर्म में पूरा वो नीचे हमें ऑब्टेन हो जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इट इज फिल्टरेशन, क्योंकि हम इसमें एक फिल्टर मीडियम डाल रहे हैं. ये फिल्ट्रेट नीचे आ गया और जो क्रीम है वो रेजिड्यू है जो ऊपर हमारे पास क्लॉथ पीस पर रह गई. सी पार्ट, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, ये हमने डिस्कस किया था. सी वाटर से हमें सॉल्ट कैसे मिलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ओके, impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called. तो वो कह रहे हैं अगर एक वाटर में, मडी वाटर में इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, उसको एक साइड पूरी रात बाहर रखा, सुबह जो है नेक्स्ट डे जो है उसका जो ऊपर ऊपर से पानी है वो दूसरी तरफ पोर कर लिया, निकाल लिया, तो
कौन सी इनमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व है? तो इसमें है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. So these are the answers. Next, true or false? A mixture of milk and water can be separated by filtration. अब ये कह रहे हैं कि वाटर और मिल्क अगर आपका मिक्स हो गया तो आप फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हो. क्या आप कर सकते हो? नो, दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है और वाटर में मिल्क डिसॉल्व भी हो जाता है. ठीक है, यहाँ तो होता है ना कि डिसॉल्व नहीं होता, तो इसमें तो डिसॉल्व भी हो जाता है. तो उस केस में हम फिल्टरेशन से नहीं कर सकते. अगर हम कोई फिल्टर मीडियम लगाएंगे भी तो सारा उसमें से पास हो जाएगा. तो इट इज फॉल्स. ओके, अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग. अब कह रहे हैं कि जो सॉल्ट और शुगर है इनको पाउडर की फॉर्म में मिक्स करा हुआ है. ठीक है, पाउडर बना के मिक्स करा हुआ. तो क्या अब हम विनोइंग मेथड यूज कर सकते हैं? विनोइंग मेथड में हम क्या करते थे? एयर का यूज होता था, लाइट पार्टिकल्स हवा के साथ फ्लो कर जाते थे. लेकिन अगर आप सॉल्ट और शुगर की पाउडर फॉर्म लोगे, उस पर हल्की सी फूंक मारोगे तो दोनों ही चीजें उड़ जाएंगी. तो हम इसको विनोइंग मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. इट इज अगेन फॉल्स. देन सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन. अब वो कह रहे हैं चाय में से आप चीनी को फिल्टर करके बाहर निकाल सकते हो? ऑब्वियसली नॉट. जब हम फिल्टर करते हैं चाय को तो टी लीव्स बस बचती हैं बाहर, बाकी का जो मिल्क है, शुगर है और जो हमारा वाटर है वो सारा मिक्स होकर एक साथ ही नीचे फिल्ट्रेट हमें मिल जाता है. तो शुगर को हम टी से फिल्टर करके नहीं निकाल सकते क्योंकि शुगर वाटर में या जो टी में डिसॉल्व हो चुकी है. तो इट इज फॉल्स. D part, grain and husk can be separated with the process of decantation. मतलब आपके जो अनाज के दाने हैं या जो व्हीट है उसके अंदर थोड़े हस्क, सूखे तिनके वगैरह मिक्स हैं, तो उनको आप डिकेंटेशन से अलग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर आप उनको इकट्ठा रखोगे भी, ऐसा तो होगा नहीं कि ग्रेन्स नीचे बैठ गए और खाली सूखे तिनके ऊपर ऊपर आ जाए. ऐसा नहीं होता है. तो डिकेंटेशन से हम नहीं कर सकते, इसमें हमें विनोइंग मेथड यूज करना पड़ेगा. So again, this statement is also false. Okay, then we have the last question. Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. ठीक है, हम जब नींबू पानी बनाते हैं तो हम उसमें लेमन यानी कि नींबू और चीनी का यूज करते हैं. Now you wish to add ice to cool it. अब उसे ठंडा करने के लिए उसमें हम आइस डालना चाहते हैं. They are asking, should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? मतलब जब आपने लेमनेड बनाया, ठीक है, वो ये कह रहे हैं आप उस सोल्यूशन को अब ठंडा करना चाहते हो तो आप लास्ट में आइस डालोगे या फिर पहले जो है आइस डाल के लेमन डाल के उसमें फिर चीनी डालोगे और मिक्स करोगे? तो ऑब्वियसली हम आइस लास्ट में डालते हैं. अगर हम पहले आइस डाल देंगे और फिर उसमें शुगर डालेंगे तो वो इजीली डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा अगर हम सोल्यूशन को हीट करते हैं तो उसकी डिसॉल्विंग पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है. ठीक है, तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पहले तो शुगर को डिसॉल्व करेंगे. अगर हम पहले आइस डाल देंगे तो उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा. ठीक है, और शुगर अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाएगी. तो हमें अगर ज्यादा शुगर ऐड करनी है तो पहले हम वाटर ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, लास्ट में हम आइस डालते हैं उसे कूल करने के लिए. तो ice should be added to the lemonade after dissolving sugar, because if we add the ice first, the solution will cool down and hence more sugar will not get dissolved in it. Okay, so with this we come to an end of our chapter 5, separation of substances. We'll meet in the next video with a new chapter. Thanks for watching.